नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी रॉबिन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार दरोगा के मेडिकल से संबंधित सारी बातों का। सभी के मन में ये रहता है कि आखिर मेडिकल कब होता है, मेरिट के पहले या मेरिट के बाद, या हमारा फिजिकल के समय होता है, पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसे शारीरिक दक्षता परीक्षा भी बोलते हैं, या मेडिकल होता है तो हमारे शरीर के किन किन अंगों को जाँच किया जाता है। तमाम प्रकार की बातें को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे सवाल आती है, क्या हम लोग चश्मा पहनते हैं तो क्या छट जाएंगे, क्या किन्हीं को कलर विजन है तो क्या उसमें छट जाएंगे, क्या किन्हीं को पाइल्स है तो छट जाएंगे, या कोई ऑपरेशन करवाएं पहले से तो कोई दिक्कत है क्या, नोकनी है तो उसमें किन्हीं को कोई दिक्कत है क्या। तमाम प्रकार का जो भी आपके मन में सवाल पैदा हो रहा होगा बिहार दरोगा के मेडिकल से संबंधित सारी बातों को मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा, और ये भी बताएंगे कहाँ कहाँ आपको मेडिकल में प्रॉब्लम होगा, और यदि प्रॉब्लम होगा तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। वीडियो मैंने अभी इसलिए बनाया है क्योंकि अभी आपका मेंस का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। यदि कुछ समस्या होगी जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, यदि कोई समस्या होगी तो छोटी मोटी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। और मेडिकल से संबंधित जो भी आपके मन में है, लगता है मेडिकल बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, ऐसा नहीं सोचना है। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे, जब आप वीडियो देखेंगे, सारी बातों को सुनेंगे तो लगेगा इसका मेडिकल बहुत ही आसान होता है। बहुत के मन में ये भी होता होगा, तैयारी कर रहे होंगे, लग रहा होगा पता नहीं मेडिकल क्या होगा, हम चश्मा पहनते हैं या हमको पाइल्स है, नोकनी है, या कोई छोटा मोटा ऑपरेशन करवाए हैं, या थोड़ा मेरा हाथ टेढ़ा है, या कोई वो जो उजला दाग होता है वो है, या 6 उंगली है, या थोड़ा सा उंगली नाखून कटा हुआ है, उंगली कटा हुआ है। तमाम प्रकार के सवाल आपके मन में आते होंगे, और अभी जब तैयारी कर रहे होंगे तो आपके मन में लग रहा होगा पता नहीं यार तैयारी करें कि नहीं करें, मेडिकल में छांट दिया जाएगा या क्या किया जाएगा। सभी बात इसमें बताएंगे। चलिए बिना समय गवाए आते हैं पॉइंट पे। सबसे बड़ी बात है ये मेडिकल कब होती है। तो बता देना चाहता हूँ कि ये जो मेडिकल होता है हमारा फिजिकल के समय नहीं होता है। जब आपका मेरिट बन जाएगा, मेरिट बनने के बाद आपके रेंज में ये मेडिकल होगा। कहेंगे रेंज मतलब सर, तो बिहार में बहुत सारे रेंज हैं, पुलिस रेंज है हमारा, उस रेंज में बहुत सारे जिला आता है। जैसे हम जम्मू जिला से हैं तो हमारा रेंज मुंगेर जिला है। मुंगेर जिला में 4 जिला है, एक मुंगेर है, शेखपुरा है, लखीसराय है, जम्मू है, 4 है। तो ये अपना अपना ज़िला में ही मेडिकल करा लिया जाता है। कुछ कुछ अपने रेंज में भी कराते होंगे, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे जो रेंज में हुआ था वो अपने अपने ज़िला में मेडिकल हुई थी। तो सबसे पहले बात ये संशय दूर होना चाहिए, मेडिकल कब होता है। तो मेडिकल जो हमारा होता है, मेडिकल की जो प्रक्रिया और प्रोसेस होती है वो हमारा होगा मेरिट बनने के बाद। मेरिट बनने के बाद होगा, तो यहाँ ही संशय दूर हो जाना चाहिए कि आखिर मेरिट बनने के बाद हुई तो छटने की संभावना कम हो जाती है। और वैसे भी मेडिकल में बहुत ही कम छटते हैं, और वो कहाँ छटते हैं ये पॉइंट भी आपको हम बताएंगे। ये मेरिट के बाद बनता है। अब बात आते हैं हम पॉइंट पे, आखिर हमारे शरीर के वो किन किन अंगों को चेक किया जाता है जिसमें हम लोग मेडिकल फिट होते हैं, और या जिसमें मेडिकल हम लोग अनफिट होते हैं। यदि हम बात करेंगे मेडिकल की, तो इसकी जो मेडिकल होती है वो बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं होती है, क्योंकि वैसा रेलवे का कोई मेडिकल है नहीं, कोई हमारे फोर्सेस का मेडिकल है नहीं। जैसे फोर्सेस कहने का मतलब पैरामिलिट्री फोर्स हो गया, या इंडियन फोर्स हो गया, नेवी हो गया, आर्मी हो गया। मैंने अब तक 4 मेडिकल मैंने दिया है। 2 बार तो मेरा रेलवे में मेरिट बना है ग्रुप डी में, 2 बार मैंने वहाँ दिया है, 1 बार इंडियन नेवी में दिया है, और ये मेरा दरोगा में। तो जो हमारा जो पैरामिलिट्री अगर रेलवे वगैरह में जो मेडिकल होता है उसमें थोड़ा टफ होता है मेडिकल हमारा। इसलिए टफ होता है रेलवे वगैरह में क्योंकि वहाँ सिग्नल की बात आती है। कोई भी डिपार्टमेंट हो, लगभग डिपार्टमेंट को सिग्नल से लेना देना हो ही जाता है, तो वहाँ लाल पीला हरा उजला सब रहता है। तो वहाँ पे तो आँख बहुत ही ज़रूरी है कि आँख का फिट होना बहुत ज़रूरी है। चलिए खैर हम बात पे आते हैं, पॉइंट पे आते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें कलर से लेना देना हम लोगों को होता नहीं है, तो होता नहीं, इसीलिए ज़्यादा हम लोगों को दिक्कत नहीं होता। हम बात करते हैं पहले आँख की। तो आँख का सबके मन में आता होगा क्या सर आँख मेरा 6/9 है, 6/6 नहीं है। वाकई सही बात है कि अभी के ज़माना में जो हमारा मोबाइल जो है ये किसी इंसान का आँख को 6/6 रहने नहीं देगा, या नहीं दे रहा है। सबका आँख में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही रहा है। पहले जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके आँख में तो चश्मा लग ही जाती है, और बच्चे खोचे जो आँख में अब चश्मा नहीं लगी वो मोबाइल लगवा दे रहा है। तो आँख में कहीं ना कहीं कुछ समस्या है। तो आँख 6/6 और 6/9 यदि है तो स्टैंडर्ड है। आपके मन में आ रहा होगा सर यदि इतना ये नहीं है तो क्या होगा। बोलेंगे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया ना आपको, यहाँ सिग्नल से लेना देना उतना नहीं है आपको। यदि 6/6 नहीं है, 6/9 नहीं है, दिक्कत नहीं है। विजन टेस्ट होता है, जैसे दूर आपको रख देगा, 15 से 20 मीटर पे बोलेगा छोटे छोटे लेटर को पढ़िए, बड़े बड़े लेटर को पढ़िए। ये विजन टेस्ट होता है। एक जो टेस्ट होगा वो आपको किताब उल्टाएगा, उसमें कुछ लिखा होगा 39, 20 ऐसे 1, 2, 3 लिखा होगा बिंदु बिंदु के अंदर। वैसे तो आप कभी व्हाट्सएप वगैरह पे देखे होंगे, इंस्टा पे भी कभी उस तरह का देखे होंगे, तो ये पहचान लेंगे, ये कोई बड़ी इश्यू नहीं है। अब बात करेंगे सर ये कलर विजन क्या है।
तो बोले कलर विजन वही है। कलर का मतलब क्या हो, लाल पीला हरियर टेस्ट करने का। कलर विजन में एक्चुअली होता क्या है, लाल और हरा रंग में हम लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं। जिनको कलर विजन होगा, जब कलर का टेस्ट करवाया जाए तो लाल हरा पता ही नहीं कर पाएगा। वो लाल हरा नीला की भी चर्चा करते हैं कभी कभी, तो इसमें उनको दिक्कत हो जाती है। तो यदि ऐसा है तो टेंशन नहीं लीजिए, सब माता रानी पे छोड़ दीजिए। उतना ज़्यादा मेडिकल टफ नहीं होता है। हम बताएंगे कि किस किस ज़िला में बहुत ज़्यादा मेडिकल टफ होता है, जिसमें सतर्क आपको रहना है। और ये भी बताएंगे कि हमारे शरीर के उन पार्ट में ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए जिसमें मेडिकल में दिक्कत हो जाए, और यदि है तो उसका सॉल्यूशन क्या है। तो ये आँख से संबंधित हो गया। तो डाउट क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। 6/6 है कोई दिक्कत नहीं, 6/9 है तो और कोई दिक्कत नहीं। यदि कलर विजन भी है तो आप बेधड़क तैयारी कीजिए, सारा सब कुछ हो जाएगा। माता रानी पे विश्वास रखिए, सब कुछ हो जाएगा। माँ बाप का आशीर्वाद है, बड़े लोगों का आशीर्वाद, छोटे लोगों का दुआ है, सब कुछ होगा। ये आँख हो गया। बहुत के मन में सर चश्मा पहन रहे हैं, अभी सोच रहे हैं यार हम तो चश्मा पहनते हैं, पता नहीं आगे होगा कि नहीं होगा, समझ से बाहर है। कोई दिक्कत नहीं, कोई समझ से बाहर नहीं होना चाहिए, आप तैयारी कीजिए। अब बात करते हैं नौकनी का। बोलेंगे नौकनी क्या होता है? जब आप दोनों अंगूठा को सटाएंगे और एड़ी को सटाएंगे तो हमारे जो दोनों जो ये होंगे घुटना होंगे, दोनों के बीच दोनों घुटना नहीं सटना चाहिए, उसके बीच एक कम से कम एक पत्ता आर पार हो जाना चाहिए। ये देखा जाता है। तो ये नहीं सटता है तो बोलते हैं नौकनी का प्रॉब्लम नहीं है। अब बोलेंगे सर यदि सट जाएगा तो क्या हम छट जाएंगे? जी नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला कि ये बहुत ज़्यादा टफ मेडिकल नहीं होता है। यदि सट भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका सॉल्यूशन है, जो व्यक्ति दौड़ते हैं वो ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ वो ठीक ही हो जाता है। नहीं कुछ ठीक होता है, तकिया बीच में जो है क्या रख के सोइए, ठीक हो जाता है। तो ये सबसे नहीं घबराना है। तो आँख और नौकनी। अब आइए हाथी पाँव, फ्लैट फुट। फ्लैट फुट किसको बोलते हैं? यानी कि पूरी तरह से आप देखे होंगे फ्लैट फुट में कि पैर जब नीचे रखते हैं तो पैर जब रखते हैं तो पैर के अंदर साइड से आप देखते होंगे गड्ढा सा टाइप रहता है। बहुत का रहता है, बहुत का नहीं रहता। जिसका नहीं रहता है उसको फ्लैट फुट बोलते हैं। फ्लैट का मतलब क्या, एकदम सीधा पूरा धरती में पूरा सुप्ती मेरा रखा जाए, यानी ये मान लीजिए पैर का ये सुप्ती पूरा रखा जाए। ये पैर का ये वाला जो होता है यहाँ पे थोड़ा सा कम होता है। जैसे मैं पैर आपको चाहूँ तो मैं दिखा सकता हूँ, फ्लैट फुट वाला ये होता है। लेकिन चलिए नहीं दिखाएंगे। तो ये हम लोग करते हैं, तो दिखाई देते हैं, शायद दिख जाए। ये देखिए, ये पैर होता है ना, ये वाला देखिए, यहाँ आपको गड्ढा दिख रहा होगा। तो ये मेरा गड्ढा दिख रहा है तो फ्लैट फुट नहीं है। जिसका फ्लैट फुट होगा वो पूरा का पूरा क्या होगा, पूरा का पूरा ये प्लेन होगा। लेकिन मेरा देखिए ये गड्ढा दिख रहा होगा आपको, अपना अपना चेक करेंगे तो ये फ्लैट फुट नहीं है। तो ये फ्लैट फुट हो गया। यदि है भी तो बोलेंगे क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं होता है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं होता है। यदि है भी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो गया कलर विजन बता दिए, नौकनी बता दिए, फ्लैट फुट। अब बात करेंगे ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में नॉर्मल सा है। ब्लड टेस्ट क्या करेंगे? HIV टेस्ट करने के लिए देखता है कि HIV वगैरह नहीं है। अरे जिसको पहले से HIV होगा वो क्या ये सब चीज़ की तैयारी करेगा? तो HIV हो गया। ब्लड में यूरिन टेस्ट किया जाता है, वो देखा जाता है। डायबिटीज़ देखा जाता है। फिर BP वगैरह चेक किया जाता है। तो BP भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ऐसे भी प्रेशर बन जाता है, BP तो बढ़ ही जाता है। देखते हैं, एक सप्ताह दौड़िए, 6 दिन दौड़िए और अगला दिन इंस्ट्रक्टर हमारा बोल दे कि रविवार को टेस्ट है। जब ग्राउंड में जाते हैं तो हुक दुख करने लगता है, BP हमारा बढ़ जाता है। BP क्या होता है हमारा? BP बढ़ जाता है। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी इंडियन नेवी का मेडिकल दे रहा था तो वहाँ पे बहुत सारे लड़कों को देखा BP बढ़ गया, बोला बैठो ठीक हो जाएगा। तो BP का इश्यू नहीं है, यूरिन टेस्ट ये सब ब्लड टेस्ट का इश्यू नहीं है। यदि मान लीजिए ऑपरेशन वगैरह कभी हुआ है, जैसे ऑपरेशन आपको ये अपेंडिक्स का हो गया है, स्टोन का हो गया है, बोलेंगे सर क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है तो है। वैसे अंदर टी-शर्ट वगैरह खुलाएगा ही नहीं आपको, ये सब हो जाता है। अब बात करेंगे उंगली का। क्या सर ये किन्हीं का उंगली मान लीजिए यहाँ से ये कटा हुआ है तो क्या सर अनफिट हो जाएंगे? बोलेंगे जी नहीं होंगे। मेरे भी साथी थे ऐसे बहुत सारे, मैंने देखा ऐसा कुछ नहीं। बोलेंगे सर किसी का 6 उंगली होता है उसका? बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। बोलेंगे सर किसी का उंगली थोड़ा टेढ़ा मिल जाए तो? बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। यानी किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं, बहुत ज़्यादा मेजर नहीं होना चाहिए। अरे जिसका मान लीजिए 2 उंगली नहीं होगा, खुद ही तैयारी करना नहीं चाहेगा बेचारा, तो ये सब मेजर समस्या होगा। अब थोड़ा सा ये उड़ गया तो ये माइनर चीज़ है, चलेगा। अब सबसे बड़ी बात आता है अभी के फैशन के ज़माना में टैटू की। बोलते हैं सर ये टैटू तो बहुत लगा लेते हैं। सर टैटू तो सुने हैं कि ये होता नहीं है पुलिस में। जी होता तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा समस्या भी नहीं है, क्योंकि टैटू हम लोग करवाते भी कहाँ, तो कभी सीना में, कभी बाँह में, कभी पेट में, पेट पर भी कभी करवा लेते हैं। होता है ना, मान लीजिए कोई जांग में भी करवा लिए तो उतना कपड़ा खोला नहीं जाता है बिहार दरोगा में। और यदि कहीं खोला जाता है तो वो डिस्ट्रिक्ट का भी नाम हम बताएंगे, वैसे कहीं होता है शायद वहाँ टफ होता है। तो ये टैटू वगैरह का इश्यू नहीं है। बहुत ज़्यादा डाउट है तो टैटू ठीक भी किया जाता है, उसको हटाया भी जाता है। तो ऐसा लगे कि दिख रहा है, बहुत ज़्यादा टैटू कहाँ, बहुत लड़का लोग यहाँ करवाता है। तो मेरे साथी तो सार्जेंट लोग थे भी जिनका था कुछ टैटू यहाँ दिख रहा था, तो इससे दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि लगे तो हटवा लीजिएगा, और नहीं हटवाइएगा तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हटवा ही लीजिएगा, खास करके नालंदा और पटना वाले।
क्योंकि सबसे ज़्यादा बिहार में जो मेडिकल टफ होता है वो नालंदा और पटना में ही होता है। ये चीज़ विशेष ध्यान रखिएगा। अब यदि हम बात करते हैं, सफ़ेद दाग बता दिए। अब एक सबसे बड़ी जो बात सवाल पैदा होता है लड़कों लोग के लिए हाइड्रोसील की, सर मेरा हाइड्रोसील बढ़ा है सर, उसका क्या होगा। तो इतना तो तय है कि जो भी लड़के तैयारी करते हैं, दौड़ते हैं, उसका तो लगभग का हाइड्रोसील ठीक ही रहता है। बहुत का एक छोटा बड़ा होता है, उससे दिक्कत नहीं है। बहुत का जिसका बड़ा है तो पहले करा लेता है, तो ऑपरेशन करा लीजिए। इसीलिए मैं पहले वीडियो बनाया हूँ ताकि मेडिकल के समय में यदि वैसा है, आपको लगे बड़ा है, मुझे अनकम्फर्ट लग रहा है, तो करा लीजिए। ये तो एक सप्ताह में ठीक हो जाता है, तो 15-20 दिन में ठीक हो जाता है। आप जाएंगे तुरंत कर देगा ऑपरेशन, इसकी कोई बड़ी समस्या नहीं है। हर्निया वगैरह ऑपरेशन करा ली, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आता है पाइल्स की। क्या सर पाइल्स है मेडिकल अनफिट हो जाएंगे? बोले जी नहीं, ऑपरेशन करा लीजिए। पाइल्स का भी कैंडिडेट बहुत सारे थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेडिकल से संबंधित आपको शायद अब समस्या नहीं होगी। जिनको भी लगता है कि हमको डर है, तो डरना नहीं है। जो भी चश्मा पहनते, खास करके लड़कियां तो पूरा डरती रहती है कि मैं तो चश्मा पहन रही हूँ, मेरा क्या होगा। अरे नहीं डरना है। जो भी चश्मा पहन रहे हैं बेधड़क रही है, जो भी कलर विजन है वो भी बेधड़क रही है। सब माता रानी पे छोड़ दीजिए, सबका बेड़ा पार है। अब बात करते हैं पटना और नालंदा की। तो भाई लोग सावधान रहिएगा, पटना और नालंदा वाले, वहाँ पे मेडिकल थोड़ा लिया जाता है रगड़ के। जो भी पटना और नालंदा वाले हैं वो मेन चीज़ पे फोकस कर लीजिएगा। आँख थोड़ा, हाइड्रोसील, पाइल्स, टैटू, कलर विजन हो गया, नौकनी हो गया, फ्लैट फुट, इस सब पे ध्यान रखिएगा। और ऐसा ध्यान नहीं रखना है कि अभी से एकदम ठंडा पड़ जाना, तैयारी ही नहीं करना कि पटना नालंदा नहीं होगा। नहीं, जैसे मैं सिर्फ अलर्ट कर दिया हूँ कि वहाँ पे थोड़ा इस सब चीज़ की समस्या होती है, लेकिन इस समस्या से आपको आउट नहीं किया जाएगा। परेशानी आ सकती है, परेशानी बढ़ सकती है, लेकिन आपको आउट नहीं किया जा सकता है। तो शायद आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गया होगा मेडिकल से संबंधित। तो दरोगा का मेडिकल से एकदम नहीं डरना है। जो नए विद्यार्थी हैं वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें और समझें और तैयारी में लगे रहें। बहुत सारे के मन में रहता है, कोई चश्मा पहनते हैं, किसी को पाइल्स है, टैटू है, किसी को सफ़ेद दाग है, किसी का उंगली का नाखून कटा हुआ है, 6 उंगली है, किसी का बीपी हाई रहता है। ये सब उसको लगता नहीं होगा। 6/6 आँख नहीं है, 6/9 है, 6/12 है, चश्मा पहनता है, नौकनी है, फ्लैट फुट है, उसको लगता है यार मेरा नहीं होगा। इतना जान लीजिए कि यदि मेरिट के बाद ले रहा है मेडिकल तो मनसा कुछ और है, यानी सब कि नहीं अब पार। समझे साथियों? तो आप लोग आज के बाद मेडिकल से नहीं डरना है। मैं फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। फिजिकल से संबंधित सारी बातें आप लोगों को हम बताएंगे। और मेडिकल में अभी खास करके गाजर वगैरह खाते रहिए, आँखों ठीक रहेगा। गाजर हो गया, पालक साग हो गया, ये सब खाते रहिए आप लोग। जिनका आँख में थोड़ा भी बहुत प्रॉब्लम, एकदम चकाचक हो जाएगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। मेडिकल से नहीं डरना है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में फिजिकल से संबंधित सारी बातों का, बिहार दरोगा का। इसी के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत।